तो दिया, मैंने भी हड़बा करके देखा है, लेकिन मेरी ख्याल है अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि किस महीने में कौन सी फसल में कितना पानी दिया जाता है तो शायद मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यहां बहुत सारे ऐसे साथी हैं आपके जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं है, लेकिन आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि जिस प्रदेश का 70% किसान आज इसका विरोध कर रहा है, आप उस पर मोहर लगाने की बजाय अपने से आज जो आप ये लेकर के आए हो प्रस्ताव जो लेकर के उसको वापस लो और वापस लेकर के 2 लाइन का प्रस्ताव नया भेजो केंद्र की सरकार को कि किसान को अगर आपने सही मायने में मजबूत करना है तो फिर एमएसपी की गारंटी दो। बारी बारी कहा जाता है, बयान आते हैं, आपके आते हैं, औरों के कईयों के आते हैं कि एमएसपी की हमारी जिम्मेवारी है, एमएसपी से अगर 1 पैसा भी कम में कोई फसल बिकी कल को तो फिर हम रिजाइन कर देंगे। आज भी मंडियों में जाकर के देख लो, कोई एमएसपी नहीं है। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो सारा राजस्थान से लगता है। आपने कह तो ये रखा है कि कोई भी किसी भी प्रदेश का व्यक्ति किसी प्रदेश में जाकर के अपनी फसल बेच सकता है। अगर मेरे साथ लगते हुए राजस्थान का किसान अपना नरमा और कपास एलनाबाद की मंडी में लेकर के आता है तो उसको रोक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का किसान अगर अपना धान आपकी करनाल की मंडी में, आपकी सोनीपत की, पानीपत की, इन मंडियों में लेकर के आता है तो उसको रोक दिया जाता है। किसान की फसल आपके यहां आकर के एमएसपी पे ना बिके, उसके लिए तो आप रोकने का काम करते हो। एक तरफ ये कहते हो कि किसान अपनी फसल जहां मर्जी ले जाकर के बेच देगा, दूसरी तरफ आप रोकते हो। आपने स्वयं ये आदेश दे रखा है, स्वयं कह रखा है कि नहीं, इस तरह से किसान जो है दूसरे प्रदेश से आकर के हमारे प्रदेश में फसल नहीं बेच सकेगा। तो इसका तो सीधा मतलब है कि आप अपनी मनमर्जी से किसान की फसल को बिकवाओगे और किसान की फसल भिजवाने का काम करोगे। आपने तो इस बात पे भी बहुत जोर लगाया था, आपने मक्का भिजवा दिया। वो मक्के वाला किसान बेचारा आज रोता हुआ घूम रहा है। आज उसका मक्का बाजार में बिकने की बजाय 800-900 रुपए क्विंटल के हिसाब से उसको फेंक करके आना पड़ता है। आपने भी बड़ौदा में ये भाषण दिया था और कहा था कि अगर एमएसपी से नीचे एक दाना भी बिक गया तो मैं उसी टाइम रिजाइन कर दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अपने चलो मंडी में मैं आपके साथ चलता हूं, प्राइवेट गाड़ी में बैठ करके। मुख्यमंत्री वाले में तो बैठ के जाओगे तो कोई 5-7 खड़े कर देंगे अधिकारी लाके कि हमारा ठीक रेट पे बिक रहा है। लेकिन प्राइवेट में चलो मेरे साथ मंडी में, आपके सामने सैकड़ों किसान ऐसे खड़े हो जाएंगे आकर के जो ये कहेंगे कि हमारा जो आज भी बाजरा जो है पिटा पड़ा है मंडी में, धान कोई खरीदने वाला नहीं है, आज धान को पशु नहीं खा रहा, ये हालत है। इसलिए मैं तो आपसे फिर यही कहूंगा कि आप अपने इस प्रस्ताव को वापस लेकर के ये प्रस्ताव भेजो ताकि इस प्रदेश के किसान को आपकी सरकार पे विश्वास हो सके कि प्रदेश की सरकार जो है किसान का हित चाहती है। पर मुझे नहीं लगता कि आप कोई इस तरह की बात कहोगे। इसलिए जहां वो लोग तो अपनी बात कहने की बजाय, क्योंकि वो फंसे हुए थे, उनको पता था कि 2012 वाली बात पे तुम्हारे से जवाब मांग लिया जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं आपके साथ भिड़ करके नेम होकर के चले गए। स्पीकर साहब ने आज गलती करी, उनको बिठाया रखना चाहिए था सारी रात। क्या जरूरत थी नेम करने की? लगाते रहते नारे, थारा केले थे। कम से कम उनकी पोल तो खोलने का काम करते। उनकी भी पोल नहीं खोल पाए आप लोग और किसान की भी मदद नहीं कर पाए। इसलिए मैं आपके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं, इसके लिए मैं वॉकआउट करके जा रहा हूं। Preview.